इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोलिए अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परमकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दृष्टि तो आप सबको मिली और हमको मिली, लेकिन दृष्टिकोण भी तो सुंदर होना चाहिए ना। दृष्टि तो सुंदर मिली, दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। चित्र बहुत अच्छा बनाया, लेकिन चरित्र भी तो अच्छा होना चाहिए। अकेले चित्र से बढ़िया काम नहीं चलने वाला, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। भवन तो अपन ने बहुत बढ़िया बना लिया है, भावना कैसी है? भवन के अच्छे होने के साथ ही भावनाएं भी तो पवित्र होनी चाहिए। और साधन तो बहुत जुटा लिए, साधना कितनी की? बोलो। साधन के साथ में साधना भी होनी चाहिए। और नजरें तो बहुत अच्छी मिली, नजरिया कैसा है? नजर तो बहुत मिली, लेकिन नजरिया कैसा है? जब तक नजरिया नहीं सुधरेगा जीवन सुधर नहीं सकता है। तो दृष्टि अच्छी है, दृष्टिकोण सुंदर हो, चित्र अच्छा है, चारित्र भी अच्छा हो, भवन अच्छा है, भावना भी अच्छी हो, साधन खूब मिले, साधना भी हम करें और नजर अच्छी मिली तो नजरिया भी हमारा अच्छा हो, तभी हम अपने जीवन को और अधिक पवित्र और पावन बना सकते हैं। प्रतिदिन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से अपन यही बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमें वही करना है कि नज़र जो है हमको मिली है तो नज़रिया भी अपना बढ़िया हो। इसी भावना के साथ में विगत दिनों में अपन ने सामायिक के माध्यम से किस प्रकार से हम समता परिणाम रखकर अपने आप के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम यदि समता धारण कर लेते हैं तो बहुत कुछ पा सकते हैं। सच ही लिखा है, समय सार में पद्यानुवाद करते हुए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक कारिका का पद्यानुवाद किया है कि मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापना दितपना, तन को सुखाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि। अभी जेठ का महीना चल रहा है, इसमें आतापन योग होता है। सूरज की तरफ मुख देख कर पहाड़ की चोटी पे खड़ा होना, नीचे नहीं, पहाड़ की चोटी होनी चाहिए और सूरज की तरफ मुख होना चाहिए।
तो मासोपवास करना, वनवास जाना, और आतापनादि करना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन और मौन रखना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। मतलब वो श्रवण है, ये सब चीजें जो ऊपर बताई ना, आपको सारे शास्त्रों का अध्ययन है, मौन भी हम खूब रट लेते हैं, लेकिन यदि समता परिणाम नहीं है तो ये सब व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। यदि साम्य नहीं है, समता नहीं है, तो तीन काल में ये हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। उसी समता के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि सामायिक करना बहुत सरल है, नोट कर लो, सामायिक करना बहुत सरल है, लेकिन सामायिक में रहना बहुत कठिन। सामायिक में हमें रहना बहुत कठिन है। हम बैठ गए, लेकिन मन को भी हम बैठाएं, मन से जो चल रहे हैं। अभी हम लोग प्रतिदिन वही अभ्यास भी कर रहे हैं कि श्वास को कहाँ लेके आना है, और बताया मनवाड़ वालों ने कि 253 ग्रंथियां सुप्तावस्था में ही रहती है। ये चेहरे पर हमारी जितनी जो मसल्स हैं, या जो कहेंगे, हाँ, फेस जो है, तो वो फेस पर 253 ग्रंथियां वो तभी एक्टिव होती है जब मुस्कुराते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा फार्मूला बताया कि श्वास को जब भी छोड़ो, बस चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लेके आ जाओ। 1 सेकंड के लिए स्माइल लाते हो तो आपकी फोटो कितनी सुंदर आती है। यदि जिंदगी भर, यदि श्वास के साथ, छोड़ने के साथ यदि आप चेहरे पर स्माइल लाने लग जाओ तो आपका जीवन ही सुंदर बन जाएगा। बस जीवन को सुंदर बनाने का ये फार्मूला है, उसी के लिए अपने अंदर में लाना है। तो कल अपन ने कहा था कि 4 बात की थी मैंने कल, कंसल्टेशन, फिर उसके बाद में पहला रिलैक्सेशन, फिर कंसल्टेशन, फिर मेडिटेशन, और फिर सजेशन। अपने अनकॉन्शियस माइंड को सजेशन अपन देंगे, वो कब? जब हमें ये मालूम हो कि हमें क्या सजेशन देना है। अभी तो अपन फीडबैक ही हमारा गलत है, हम उसको गलत फीडिंग दे रहे हैं, तो गलत याद आता है। कल एक बालक आया, मुझे टूटी हुई मूर्तियां नजर आती है महाराज जी, क्या ये अच्छा है या गलत है? मैंने बोला तुमने अपने अवचेतन मन में उस चीज को भर लिया। आप टूटी मूर्ति मत भरो, साबुत मूर्ति भरो ना। दिगंबर मुद्रा के दर्शन किए, उसको भरो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए, वो करो। अंजनगिरी के पहाड़ के ऊपर पारसनाथ भगवान है, वो अंदर में भर लो। आपको रात को सपने में भी वही नजर आएंगे, सपने में भी वही नजर आएंगे। इसलिए पहले रिलैक्सेशन, फिर कंसल्टेशन, और फिर मेडिटेशन, और बाद में सजेशन, जिसको अपन अपने माइंड में ले लें। ये कल अपन ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से भी हम समता धारण करें। कोई सा भी द्रव्य हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी काल हो, और कोई से भी अपने भावों को विशुद्धतर बढ़ाएं, तभी हमारा होगा। हम चाहें कि हमें इनसे परेशानी है तो कितना भी भाग कर जाओगे कहाँ? संत कहते हैं भागो मत, जाट जाओ। वहाँ रहते हुए उस परिवेश में भी आप अपने में लीन हो जाओ, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा आपको। फिर उसके बाद में मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि चलती फिरती सामायिक कैसे करें, क्योंकि आज का आदमी तो अब गाड़ी में ही दौड़ रहा है, उसको ट्रेन में ही बैठना है। तो भैया चलती फिरती सामायिक के लिए 4 फार्मूले दे दिए। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, और मुझे संतुष्ट रहना है। ये 4 बातें आप 24 घंटा श्वास के साथ में बसा लें, आपकी सामायिक तो आपके अंदर में आना ही आना है। आज अपन पहली कारिका लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से हम भूमिका ही बनाने में रह रहे हैं, और आज तीसरा दिन भी भूमिका में ही चला जा रहा है। तो फिर वो 32 चरण हैं, उसके एक एक चरण अपन लेते हैं। आज वो
पहला चरण जिसमें 4 चरण होते हैं, आचार्य अमित गति आचार्य महाराज ने 9वीं 10वीं शताब्दी में इसको लिखा। अनेकों आचार्यों ने इसके माध्यम से अपने निजत्व को प्राप्त कर लिया। आप खुद सुनेंगे इसके माध्यम से। इस सामायिक पाठ में बहुत ही सरल है ये काव्य और हृदय को छूने वाले हैं हर चीज। दो छोड़ संकल्प विकल्प जाल, अब ये संकल्प और विकल्प जाल छोड़ना है ऐसा। तो पहली कारिका अपन लेते हैं, फिर बीच बीच में इसका अर्थ भी हम बताते चले जाएंगे साथ साथ में। सत्वे सुमित्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कल से हम बोर्ड पे लिखवा देंगे या लिख देंगे, तो इधर आप लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छी है। सत्वेषु मैत्रीम, 4 प्रकार के जीव जो होते हैं संसार में 4 प्रकार के हैं, उसमें संपूर्ण जीव आ गए। उन 4 प्रकार के जीवों के साथ में कैसा व्यवहार करें ताकि आपकी आत्मा आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। तो सबसे पहले बताया सत्वेषु मैत्रीम, संसार में जितने भी जीव हैं ये सब सत हैं। सत यानी उनकी सत्ता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे वो पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, उसमें सत्ता है। बस अंतर इतना ही है, उसमें सत्ता है और चेतना है। बस सत चित दोनों हैं, लेकिन बस आनंदित नहीं है। संसार के सारे मुठड़ों को देखते हैं, मुझे क्या रोते चेहरे 1000 मिले और हंसता मुठड़ा 1 2 4 मिले, ऐसा होता है। तो वो तभी होगा जब उसमें आनंद आएगा और सच्चिद और आनंद हो जाता है, तो हम भी सच्चिदानंद बन सकते हैं, हम भी अपने जीवन को सच्चिदानंद बना सकते हैं। तो सत्वेषु मैत्रीम, सारे जीवों में क्या हो, मैत्री भाव हो। फिर दूसरा है गुणिषु प्रमोदम, जो गुणवान व्यक्ति है उनको देखकर ही हमारे होठों पर मुस्कान आनी चाहिए, प्रमुदित हो जाना चाहिए। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। फिर उसके बाद में तीसरा बताया क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, इस संसार में बहुत सारे जीव दुखी हैं। उन दुखी जीवों को देखकर हम हंसे नहीं, कृपापरत्वं, उन पर कृपा करें, उन पर करुणा करें, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ में वात्सल्य का व्यवहार हो। इसलिए क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, दुखी जीवों को देखकर करुणा भाव हमारे अंदर में आए। और बता रहे, चौथा चरण और दे रहे, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, यानी जो अपने से विपरीत चलने वाले हैं, आपके विचारों से सहमत नहीं हो। 5 उंगलियां समान होती है क्या? घर परिवार में भी मान लीजिए जो 5 लोग हैं तो 5 के विचार तो एक से नहीं होते, तो भैया क्या करें? अब आप पवन जी बैठे, ये इतना बड़ा जो है मंदिर बन रहा है यहाँ पर, क्या सारे सबके मत एक से हैं? बोलो नहीं है। नहीं है तो भैया माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनमें अपन माध्यस्थ भाव रखें, उनके प्रति भी हम द्वेष भाव रखने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने नहीं दी है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में इन कारिकाओं को पढ़कर बहुत अच्छे से अपने जीवन को कर सकते हैं। इसी को तत्वार्थ सूत्र में थोड़ा सा, वहाँ पर भी एक सूत्र आता है, वहाँ पर आता है मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्य माना विनियेषु, अविनियेषु निकलेगा वहाँ पर। तो मैत्री कौन में? सब में, सत्व। फिर मैत्री के बाद में प्रमोद, गुणादिक, जो गुण में अधिक है उनमें क्या करो? प्रमोदित भाव रखो। कारुण्य क्लिश्यमान, जो क्लिष्ट जीव हैं, दुखी जीव हैं, जिनको बहुत दुख है,
ऐसे संसार में अज्ञान का दुख सबको ही लगा हुआ है। अपन को भावना भानी चाहिए, भैया हमने ये मार्ग पकड़ा है तो दूसरे को भी रास्ता मिल जाए। हम जैसे इस मार्ग पर निकले हैं, दूसरे को भी इसी मार्ग में आएंगे तो वो सुखी हो जाएंगे, वो भी कष्ट से अपने आप को बचा पाएंगे। ऐसे भाव होंगे तो करुणा उनके प्रति रखें। और माध्यस्थानी कौन के प्रति? अविनयेषु, यानी जिनके भीतर विनय भाव नहीं है, मध्यस्थ भाव रखेंगे तभी। तो मैंने कहा सामायिक में ये सब चिंतन करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। पहले सबसे पहले आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कहा कि सत्वेषु मैत्रीम, सब जीवों में, वहाँ पर हिंदी में आता है प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। बस ये एक ही अर्थ है सबके, अलग अलग करके हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उनके माध्यम से अपने जीवन को, प्रेम के माध्यम से ही हम सब आपको अपना बना सकते हैं। लेकिन आज तो प्रेम का फ्रेम बचा है, और प्रेम भी कैसा बचा है? कई तरह का प्रेम होता है। एक है आकर्षण का प्रेम, है ना, हम आकर्षित होते हैं, चाहे वो रूप को देखकर, चाहे संपत्ति को देखकर, चाहे और अन्य चीज, तो प्रेम करेगा उससे, वो नहीं। सुविधा का प्रेम, जब तक सुविधा मिल रही है तब तक प्रेम, और जिस दिन सुविधा मिलना बंद तो पत्नी भी अब देखती है कि आम में से रस नहीं निकल रहा तो वो भी फेंक देते। बोलो, हाँ ये है। वो तब तक ही प्रेम करेगी जब तक आपके पास में रुपया पैसा है, या रूप आपका अच्छा है, या शक्ति है। और उसके बाद में दो प्रेम ये अपन को छोड़ना और दो अपनाने। तो महाराज जी कौन से? निस्वार्थ प्रेम, प्रेम में निश्चल प्रेम ये होना चाहिए, जैसा सुदामा, श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति था। ये निस्वार्थ प्रेम है, कोई उसमें लेना नहीं है उसको, लेकिन नहीं, ये आंतरिक प्रेम है। और स्पिरिचुअल, जो अभी हमको सर भी बता रहे थे कि आध्यात्मिक प्रेम यही आपको महासत्ता की ओर लेके जाएगा। यदि आप अपने इस रूप, अपनी इस आत्मा को पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा बनाना चाहते हो तो जीव मात्र के प्रति प्रेम करना शुरू कर दो। वही आध्यात्मिक प्रेम कहलाता है, जो कभी गौतम बुद्ध या कभी भगवान महावीर का जीवों के प्रति होता था। तभी हमारे अंदर में उसी प्रकार करुणा होगी। लेकिन करें क्या? प्रेम तो करते हैं आज, और वो सच्चा प्रेम नहीं कर पाते। और संत कहते हैं सच्चा प्रेम ऐसा होता है जो हर मौसम में मिलता है। प्रेम एक ऐसा फल है जो सब मौसम में मिलता है, बस करने की जरूरत है। पर उसको एक ही बात है, चार हैं जो टूटते हैं ना तो दर्द बहुत होता है लेकिन आवाज नहीं आती। चार ऐसे हैं, चीजें हैं जो टूटती है तो दर्द तो बहुत होता है लेकिन आवाज नहीं आती। उसमें सबसे पहला है रिश्ता, यानी प्रेम। रिश्ता टूटता है तो दर्द होता है, आवाज आती है क्या? उसके बाद में दिल, वो भी प्रेम पर ही टिका हुआ है। वचन, वो भी प्रिय वचन पे होना चाहिए, हमारे वचन टूटने नहीं चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्रेम क्या प्राण जाए पर वचन न जाई। और चौथा है विश्वास। रिपीट कर रहा हूं, पहला है रिश्ता, दूसरा है दिल, तीसरा है वचन और चौथा है विश्वास। ये चारों चीजें टूटती है डॉक्टर साहब तो आवाज नहीं आती लेकिन दर्द बहुत होता है। बस ये प्रेम पर टिकी हुई है सब चीजें। प्रेम पर यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सारे जीव के प्रति मैत्री होगी। दोस्त शब्द बना ही मैत्री से है ना, मित्रता। तो मित्र वहां होते हैं जहां एक खत्म हो जाता है, दो अस्त, यानी दोनों अस्त होकर एक हो जाए, उसका नाम है दोस्त। दोस्त बने ही दो में एक हो जाते हैं दोनों, तब जाकर वह दोस्त बनता है। हम भी उस परम प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम या निस्वार्थ भाव के जो प्रेम है उसको धारण करें। आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय भी आप लोगों का हो रहा है। आज का हाइकू भी
हमने बहुत अच्छा गुरु जी के साथ, जो मैंने बोला था 600 से ऊपर हाइकू उनके हैं, तो उन हाइकू में बहुत ही सार छिपा हुआ है। और उनके हाइकू के पीछे कई संस्मरण भी है। वो संस्मरण आचार्य श्री जी वो हाइकू क्यों लिखे? तो हमारी जब दीक्षा हुई उसके बाद में हथकरघा केंद्र की स्थापना हुई, और हथकरघा केंद्र में एक दक्षिण का बालक आया, वो रोटी बनाता था वहाँ पर, गरीब था। अब वो रोटी देखता रहता था कि ये लोग क्या करते हैं, हाथों से वो हथकरघा चलाते थे, और उसको देख कर ही वो सीख गया। आज की तारीख में प्रतिदिन 1000 रुपये कमा रहा है वो। अब रोटी नहीं बनाता वो, अब तो हथकरघा चलाता है, अच्छी साड़ी या अच्छे वस्त्र बनाता है। उसी पर आचार्य श्री जी ने हाइकू लिखा, रोटी न मांगो, 5 अक्षर है ये, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ, खिला के खाओ, यानी दूसरों को हम खिलाएं और फिर खाएं, यह भारतीय परंपरा है। इस प्रकार से रोटी मांगो मत, रोटी बनाना सीख जाएंगे। जैसे उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने बनाना सीख लिया, उसी प्रकार से हम भी, रोटी मांगने की बात भारत में थी नहीं, ये तो सोने की चिड़िया है, बस उड़ना भूल गई, वापस से उड़ना शुरू कर दे तो वापस से बहुत बड़े सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। इस प्रकार से रोटी बनाना सीखें, और रोटी खिलाकर हम खुश हों, तभी अपना जीवन सुंदर बन सकता है। सुंदर बने इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी माँ। आप जितना धन्यवाद डालते जाओगे, जितना आप आभार व्यक्त करते जाओगे, सबका आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना मतलब क्या, पत्नी को भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, क्यों गरम रोटी खिला रही है, सब कुछ ध्यान रख रही है। माता का भी, उनका तो कर्तव्य है, नहीं कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य तो है, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि हर बार आप उनको धन्यवाद दोगे, चाहे नौकर हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे और भी कोई हो। अगर आपका कोई कुछ कार्य कर रहा है तो आप हमेशा उसको क्या दो, धन्यवाद देते रहो। उस माँ का उपकार है, उसके पास जाके कभी रोए कि तेरा एहसान है, तेरा उपकार है कि तूने आज यहाँ तक सब कुछ किया हैगा, और तेरे ही कारण मैं यहाँ तक आया हूँ। कभी रोए गुरु के चरणों में जाकर कि हाँ गुरु जी आप ही सब कुछ हैं, और आपके पास इतना आदर भाव, इतना अहो भाव अंदर से आया, इतना सद्भाव गुरु जी के प्रति आपके लिए आया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ये सर्वकालीन, सर्वोच्चकालीन जो सत्य है उसकी पहली सीढ़ी है। हमेशा झुकते रहो, हमेशा विनय करते रहो, और हमेशा आभार प्रदर्शन करते रहो। ये बात ध्यान रखना, जितना आप आभार प्रदर्शन करोगे उतना आप उस ओर बढ़ते चले जाओगे, और एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँचते चले जाओगे। दूसरा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब ध्यान रखना, 2 जगह हमेशा लो टेम्परेचर रखना। एक तो वो जो उत्तम है वो, और दूसरा वो जो उपकारी है वो। एक तो वो जो उत्तम है वो, एक तो वो जो उपकारी है वो, जिनने आप पर उपकार किया है। सब जगह गुस्सा करना, पर उनके सामने, उनके समक्ष कभी क्रोध मत करना। और जो उत्तम है, अब उत्तम क्या है आपको मालूम है, कौन उत्तम है, पढ़ते हो ना आप, 4 उत्तम हैं। उन उत्तमों के आगे कभी भी ध्यान रखना, अपने टेम्परेचर को डाउन रखना, तो निश्चित तौर से आप उस ओर बढ़ते चले जाओगे। मैं तो हमेशा एक 7 बातें हमेशा बोलता हूँ जब ये बात आती है, क्रोध की और गुस्से की अगर बात आती है तो 7 बातें ध्यान रखना। कम से कम ये 2 तो है ही, उत्तम और उपकारी के अलावा, लेकिन 7 बातों को ध्यान रखना कि जब भी घर से निकलो, कभी बाहर जाओ, क्रोध कर नहीं निकलना। जब भी घर से निकलो, बाहर निकलो, क्रोध नहीं करना। चाहे जो हो जाए, मैं घर से निकल रहा हूँ, घर का यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, घर का क्रोध नौकर पे नहीं निकालूंगा, घर का क्रोध रिक्शे वाले पे नहीं निकालूंगा, घर का क्रोध ड्राइवर पे नहीं निकालूंगा, घर का क्रोध किसी और पर नहीं निकालूंगा, यहीं का यहीं समाप्त। जब घर के अंदर आओ तब क्रोध नहीं करना। दूसरे नंबर पे, चाहे जो हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन घर में जब अंदर आ रहे हैं तो हाँ, ऑफिस का ऑफिस में, व्यापार का व्यापार में, बाहर का बाहर में। मैं घर में आया हूँ तो बस मेरे गुस्से, मतलब मेरे अंदर आने से मेरे परिवार में मेरे को देखकर किसी के जो हैं चेहरे खुश हो जाने चाहिए, मेरे कारण दुखी नहीं होना चाहिए। जब घर से बाहर जाओ तब क्रोध नहीं करना, जब घर में अंदर आओ तब क्रोध नहीं करना। और तीसरा, जब भोजन करने बैठो
तब क्रोध मत करना, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन से आप भोजन करोगे वो भोजन वैसे आपके अंदर आता चला जाएगा। वो क्रोध वाला भोजन अगर आपके अंदर जाएगा तो ये निश्चित ये मान के चलना कि वो क्या, वो विषैला है, विष पैदा करेगा आपके अंदर जाके। क्रोध के साथ कभी भोजन नहीं, भोजन तो प्रशस्त मन से होना चाहिए। चौथा, जब भी धर्म स्थान पर कभी क्रोध नहीं करना। सब जगह क्रोध करना, पर मंदिर में कभी क्रोध नहीं करना, कहीं भी हो, क्योंकि यहाँ तो धोने के लिए आते हैं और यहीं बांध लोगे तो कहाँ काटोगे। चौथा, कभी धर्म स्थान पर क्रोध नहीं करना। पांचवा, जो अभी हाल मैंने बताया था, उपकारी पर, मतलब जो हमारे उपकारी है उन पर क्रोध नहीं, माता पिता बड़ों उन पर क्रोध नहीं। ये सात, बाकी क्रोध, क्योंकि देखो क्रोध तो कषाय है, वो तो रहेगी चाहे जो हो जाए। मुनिराज को भी संजलन कषाय है, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, इतने स्थानों पे नहीं करेंगे। बाकी तो फिर करना ही है, करेंगे ही, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, करेंगे। आप बोलोगे है हमारे साथ अभी अप्रत्याख्यान लगा है, प्रत्याख्यान लगा है, संजुलन लगी है, ठीक है, अनंत अनुबंधी नहीं है, तो क्या उपकारी पर क्रोध नहीं करना। छठवा, ध्यान रखना, सोते समय कभी क्रोध नहीं करना, क्योंकि अगर मान लो नींद में ही चले गए क्रोध भाव से तो कहाँ जाएंगे हम। सोने के पहले परमात्मा का स्मरण करके सोना, क्रोध वाले परिणामों के साथ कभी नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना। और सातवां बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबको, इसको तो बिल्कुल फॉलो अप करना पड़ेगा, इसको आपको बिल्कुल अवेयरनेस के साथ समझना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखना, मोबाइल से कभी किसी पर क्रोध मत करना। काय पर? मोबाइल पर किसी को चिल्लाना मत, मोबाइल पर किसी को डांटना मत, मोबाइल पर किसी को इस प्रकार से मत बोलना। आपने तो बोल दिया, अब उसका क्या हाल होगा, उसका क्या, उसने गलती कर भी दी है, ठीक है, लेकिन जब फेस टू फेस हो तो क्रोध करना। एकदम प्रैक्टिकली ये सातों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी याद आ गया तो बता दिए कि जब भी घर से बाहर निकलो, जब भी घर में आओ, और फिर उसके बाद भोजन करते वक्त, फिर धर्म स्थान पर, फिर उपकारी पर, और फिर सोते समय, और फिर उसके बाद काय पे, मोबाइल। ये 7 ध्यान रखना, बाकी तो क्रोध की छूट दे ही रहा हूँ। इन 7 स्थानों पर क्रोध नहीं करना। फिर धीरे धीरे और भी स्थान पर, क्रोध बहुत खराब है। क्रोध के 10 गेयर हैं, अभी हाल बता रहे थे, 10 गेयर है। कैसे 10 गेयर? 10 गेयर बताऊँ? जब क्रोध आता है ना, सबसे पहले मन खराब होता है, पहला गेयर। 10 गेयर की गाड़ी है क्रोध। कितने गेयर की? 10 गेयर की। वो सबसे पहले जब क्रोध आता है तो मन खराब होता है। फिर उसके बाद क्या है? चेहरे के हाव भाव बिगड़ जाते हैं। फिर उसके बाद होठ हिलने लगते हैं, होठ के साथ अपशब्द निकलने जाते हैं, तीसरा गियर। चौथा है, फिर आंखें इधर उधर देखती है, इधर उधर देखती, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। और फिर 5वें नंबर का गियर ये कि वो मिल क्या जाए, दिख गया, लाठी मिल जाए, पत्थर मिल जाए, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। महिला के हाथ में बेलन बोलते हैं ना, बेलन हो, बेलन सब होता है, जो है वो, जो मिल जाए वो ठीक है। अब वो फिर क्या, वो दिख गया, और फिर क्या, वो उसके लाने के लिए वहाँ जाना, ये 5वां गेयर हो गया। फिर उसको पकड़ना, और फिर क्या, और 7वें में उसको मारना। और फिर मारना क्या, इतना गुस्सा बढ़ जाता है कभी कभी तो, इतना मारना कि वो बिल्कुल व्याधिग्रस्त नहीं, वो तो चला भी जा सकता है। और फिर उसके बाद क्या है, पश्चाताप करना। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति क्रोध करने के बाद पश्चाताप करता ही करता है, ये भी क्रोध का 9वां गेयर है। और कभी कभी तो क्रोध का इतना पश्चाताप हो जाता है कि उस क्रोध से वो अपने आप को भी समाप्त कर लेता है। ये अंत होता है। ये 10 गेयर हैं क्रोध के। तो क्या हमें मोक्ष मार्ग पर उस ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ना है तो लो टेम्परेचर को रखना है अपने जीवन में। तीसरा क्या, लॉटस ऑफ लव, जितना प्रेम दो, देते जाओ प्रेम। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, जहर वह है ना लेना है न देना है। जहर के विषय में तो हम यही कहेंगे लगभग सभी लोग, जहर एक ऐसी वस्तु है, न लेना है न देना है। और पैसा ऐसा है कि पैसे लेने का तो मन है पर देने का मन नहीं है। और फिर उसके बाद सलाह है, सलाह देना तो है पर लेनी नहीं। पर प्रेम वह है जो लेना भी चाहता है और जो देना भी चाहता है। फिर बताओ हम प्रेम से इतने दूर क्यों हैं? हमें बढ़ना है मोक्ष मार्ग में, तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए हमारे जीवन में वो प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हमारा मार्ग आगे बढ़ने नहीं वाला है। ये गुण हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। आप विचार करना, जीवन में प्रेम कम दिया है
या जीवन में कम प्रेम मिला है? क्या है आपके जीवन में? कभी विचार किया आपने आपके जीवन में दो चीज़ें। पहली चीज़ है कि जीवन में मुझे बहुत प्रेम कम मिला, एक चीज़, और दूसरी चीज़ है कि जीवन में प्रेम कम दिया। आपने दिया कितना और लिया कितना, दोनों चीज़ आपके हाथ में है, लेना भी और प्रेम देना भी। जब आपके पास देने लेना तो ठीक है, वो तो अपने पाप पुण्य से मिलेगा, लेकिन देने में कंजूसी क्यों? प्रेम को देने में कंजूसी क्यों? बताओ। उसमें हम हर सिचुएशन में, हर स्थिति में, हर वक्त हम बस प्रेम को बांटते जाएंगे, तो ये क्या है? प्रेम भी एक मोक्ष मार्ग में, जो अभी हाल आपसे चौथे नंबर का क्या बोला था, भूल गए? कौन सा बोला था चौथे नंबर का? हाँ, नहीं, 4 सत्य की बात चल रही थी। सर्व उच्च कालीन सत्य अर्थात क्या? मोक्ष पुरुषार्थ। जो प्रेम बांटेगा वही सर्व उच्च कालीन सत्य जीवन में जी रहा है। कहाँ? गृहस्थ अवस्था में रहकर भी, यहाँ रहकर भी उसका वो मोक्ष मार्ग ही है। और एक और पॉइंट मैं तो बोलता हूँ कि क्या? लिव टुगेदर अर्थात संयुक्त परिवार। क्यों बोल रहा हूँ संयुक्त परिवार में? मैं संयुक्त परिवार की बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आज लगभग सभी लोग, आज आप भी अपनी लड़की देना चाहते हो तो कहाँ देते हो? संयुक्त परिवार नहीं हो, कहाँ हो? अपना अपना हो। लेकिन जो अपना अपना होता है वो धर्म नहीं कर पाता है, वो मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर मान लो घर में 2 सदस्य हों तो एक संभाल ले और एक चौका लगाने आ जाए चश्री जी के पास, एक तीर्थ की वंदना कर ले, लेकिन एक पर ही डिपेंड है और एक ही सब कुछ है। आज वो अलग अलग होते जा रहे हैं, इसलिए क्या है? इसलिए वो मोक्ष पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने जीवन में प्रतिमाओं को अंगीकार नहीं पा रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए कभी भी लड़की दो तो ये ध्यान रखो, संयुक्त परिवार में ये जरूर है कि संयुक्त परिवार में सुविधा कम पर सुरक्षा ज़्यादा है। ध्यान रखना, सुविधा भले कम है लेकिन सुरक्षा ज़्यादा है। और असंयुक्त परिवार में सुविधा ज़्यादा पर सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज हर व्यक्ति, आप भी अपनी बेटियों को वहीं दोगे, वहीं कहाँ दोगे? जहाँ संयुक्त परिवार नहीं हो वहीं दोगे। लेकिन ध्यान रखना, धर्म नहीं है। फिर वो जो चौथा पुरुषार्थ है ना, मोक्ष पुरुषार्थ, सर्व उच्चकालीन सत्य, उसको एक तरफ रख देना, वहाँ पर धर्म नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार रहेगा, आप लोगों के बीच में कासलीवाल जी बैठे हैं, बता रहे हैं बहुत बड़ा परिवार है संयुक्त, जो अध्यक्ष जी भी यहाँ के ना, बहुत बड़ा परिवार है, डेयरी वाला परिवार, खूब बड़ी फैमिली है उनकी, संयुक्त, तो वहाँ होगा धर्म, क्योंकि संयुक्त रहेंगे तभी धर्म हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। सर्वकालीन, सर्व उच्चकालीन सत्य के लिए वो चाहिए। हम तो इतनी बोलते हैं आपको बेटी देना है तो 4 बातें ध्यान रखना अपनी बेटी देते वक्त। आपकी बेटी के लिए समय है कि नहीं, पहली चीज़ देखो तो। नहीं, आप देखते हो खूब व्यापार, खूब बड़ा ये, खूब बड़ा सेटअप तो है, वो सेटअप क्या खाएगी? पैसा खाएगी? समय है कि नहीं? दूसरा, संस्कार है कि नहीं? आप देखते रहो सब कुछ, ये वो देख रहे हो, पर संस्कार, सुंदरता तो देख रहे हो, संस्कार है कि नहीं? उसकी आंखों, तीसरा, उसकी आंखों में शर्म है कि नहीं? थोड़ी बहुत विनय है कि नहीं? अब वही नहीं है तो क्या मतलब? चौथा, उसके अंदर समझ है कि नहीं? अगर समझ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या देखते हो? संपत्ति, शिक्षा और सौंदर्य, आप ये 3 चीज़ देखते हो, संपत्ति, शिक्षा और सौंदर्य। और जबकि मैं कह रहा हूँ नहीं, आपको देखना है तो ये देखो, आपकी बेटी के लिए समय है कि नहीं, संस्कार है कि नहीं, आँखों में शर्म है कि नहीं, और समझ है कि नहीं। ये चीज़ देखो तो बहुत अच्छी बात है कि तो क्या होगा? वो सर्वकालीन उच्च सत्य, मोक्ष पुरुषार्थ घर में भी होना प्रारंभ हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना, ना हुआ है और ना होगा, अगर चाहते हो आप यहाँ हमें करना है। 5वां है लोटस ऑफ ट्रस्ट, जो भी हाल शुरुआत मैंने करी थी, विश्वास। ध्यान रखना, अगर आप चारित्र को धारण करना चाहते हो, चारित्र के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना, सब टूट जाए पर कभी भी विश्वास मत तोड़ना। अगर आपने विश्वास तोड़ दिया तो ये मान के चलना, एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आता है। तो विश्वास को कभी नहीं तोड़ना। अगर चारित्र के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हो, सब टूटे पर कभी विश्वास नहीं टूटे। और अंतिम है क्या? डिसिप्लिन, लोटस ऑफ डिसिप्लिन।
ध्यान रखना, जो आप अपनी मर्यादा बनाओ, जो आप अपना अनुशासन बनाओ, उस अनुशासन से कभी पीछे नहीं हटना। वो मुझे फॉलो अप करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, उसको छोड़ना नहीं है। डिसिप्लिन बना लो कि नहीं। अच्छा, श्री बार बार बोलते लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन के 4 पार्ट करो, कहीं तो रुको, कोई तो मर्यादा रेखा बना लो, कोई तो अनुशासन बना लो, कोई तो डिसिप्लिन बना लो अपने जीवन का। नहीं, इतने साल बाद कुछ नहीं करूँगा मैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, प्रतिमाओं का पालन करना है, और प्रतिमाओं का पालन करने के बाद मैं जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, है। नहीं तो जितना भी है आपको दोष लगता चले जाएगा। बताओ यहाँ लोग जितने बैठे हैं उनने कोई मर्यादा रेखा बनाई कि नहीं बनाई? नहीं बनाई। अगर मर्यादा रेखा बनाई नहीं है तो बना लो कि यहाँ इतने साल के बाद कुछ नहीं, सिर्फ मात्र प्रतिमाओं का पालन करना है और धर्म ध्यान करना है, सबसे निवृत्त होना है। वो होगा सर्व उच्चकालीन सत्य को प्राप्त करने का रास्ता। नहीं तो नहीं कर पाओगे, आप सोचते रह जाओगे फिर भी नहीं कर पाओगे। आप जब तक अपने मन को इसके लिए तैयार नहीं करोगे तब तक मन भी तैयार नहीं होगा। वो तो कह रहा है अभी, मन को क्या क्या काय की उपमा दी थी? मन को सागर की उपमा दी थी। काय की दी थी? वो कभी भरता नहीं है, तो कभी भरने वाला नहीं है, वो शमशान की तरह कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा, और कोई ना कोई डिसिप्लिन, कोई ना कोई अनुशासन बनाना पड़ेगा, तभी आप भी बन पाओगे। ये 6 बात को ध्यान रखना। और 4 प्रकार के तत्कालीन सत्य, समकालीन सत्य और सर्वकालीन सत्य और सर्व उच्चकालीन सत्य, ये चारों पुरुषार्थ के साथ। और ये 6 चीज़ें, अगर आपको सर्व उच्चकालीन सत्य पर जाना है तो इस पर भी जाना है। अब अंत में आचार्य भगवान का तो हम संस्मरण सुनाते ही, उसको सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात है बहुत अपनी पुरानी ही बात चल रही है ये 1974 की। वीर गांव में गुरुदेव विराजमान थे। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है और वीर गांव है, वहाँ विराजमान थे। और सभी आचार्य भगवान ने प्रवचन किए, और उसके बाद हो सकता है आचार्य श्री जी का उपास हो तो आचार्य श्री जी कमरे में जाकर बैठ गए। जब कमरे में जाके बैठ गए तो कंचन बाई जी हैं हमारे संग में, जो काफ़ी वृद्ध हैं, अभी तो शायद माता जी के नहीं समाधि नहीं, अभी भी हैं, अभी भी हैं शायद। तो वो थी, वो भी दर्शन करने गई। अब जब उन्होंने देखा आचार्य श्री जी के पास जाकर अंदर, तो बहुत ठंड का, और राजस्थान में तो वैसे ही बहुत ठंड पड़ती हैगी, तो अंदर गई और आचार्य श्री जी से बोला, आचार्य श्री जी थोड़ी मतलब राजस्थानी बात में, अटे ठंड बहुत पड़े, थोड़ी घास ले लो। आचार्य ज्ञान सागर जी तो घास भी लेते थे, सब लेते थे। अब ये उस समय की बात है जब आचार्य श्री चटाई भी लेते थे, बहुत बाद में गुरुजी ने छोड़ी, उस समय की बात है। तो आचार्य श्री के जवाब तो लाजवाब होते हैं। बोले ज्ञान सागर जी तो लेते थे। आचार्य श्री जैसे ही सुना तो आचार्य श्री ने कहा, बोले वे दलिया लेते थे और हम रोटी लेते हैं, वे वृद्ध थे हम तो जवान हैं, इसलिए नहीं। अब खिड़की भी खुली थी, पर आचार्य श्री अपने हाथ से न खिड़की लगा रहे थे, दरवाज़ा भी खुला था, वो गुरुजी ने अपने हाथ से दरवाज़ा लगा रहे, चटाई भी वहाँ रखी थी, लेकिन वो भी नहीं उठा रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री जी किस प्रकार के, वो स्वयं करते नहीं हैं। आपने कर दिया तो ठीक ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन है। वहाँ दूज तो रहे हैं हवा में, लेकिन किसी प्रकार का वो संरक्षण अपने लिए नहीं कर रहे। ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन करते हैं, जब ऐसे महान बन पाते हैं। हम भी ऐसे महान बोले बने। इसी बात से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। आप सबको जैसा कि विदित है, आगामी 18 और 19 तारीख को, 18 तारीख को 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक यहाँ महाराष्ट्र की धरा पर 21 फुट ऊंची उत्तंड प्रतिमा पद्मासन पर विराजमान, वहाँ पर निर्वाण लाडू का यह कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। और उसी दिन यहाँ पर शांतिनाथ महामंडल विधान का कार्यक्रम होगा। साथ में ही 19 तारीख को दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका उपकार सदियों तक हमारे ऊपर रहेगा, उनका समाधि दिवस, उनके प्रति विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने का दिन रहेगा। और आचार्य 36 विधान के साथ में हम 19 तारीख को उनका समाधि दिवस मनाएंगे। साथ ही आगामी 24 मई को श्रुत पंचमी महामहोत्सव, पंचमी तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन श्रुत पंचमी वर्ष में 1 बार आती है। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम, यहाँ पर तीर्थ दर्शन और मुनिवंदन का आप लोगों को मणिकांचनी योग प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ क्षेत्र कमेटी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए 18 मई, 19 मई और 24 मई को
केवल और केवल अंजनगिरी में आपकी उपस्थिति होगी तो आप पुण्य अर्जन करके लाभ ले सकते और अपने जीवन को धन्य कर सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई